हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक वॉइस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट बनाना सीखेंगे और वो असिस्टेंट हमसे बातचीत कर सकता है, हमारे किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है और भी ढेर सारे जो भी फीचर्स आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होगा ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा पूरा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं इसका एक सैंपल प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं, ताकि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता हो रन करता हुआ तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप इस चीज को बनाने में सफल हो जाओगे। और इतना ही नहीं, आप इसमें खुद के भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो बिना देर किए मैं रन कराता हूं इसको। और रन करने के लिए मैं पाइचाम ओपन कर लिया हूं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना के रखा है और मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने पूरा। फिर मैं इसको रन कराता हूं। देखिए, सबसे पहले इसने मुझे अश्वनी, Welcome, Ashwini. How can I help you, sir? I am your personal assistant. ओपन नोटपैड, क्लोज नोटपैड, बाय। Bye, sir. See you again. तो अभी आपने ये देखा कि ये जो हमारा पर्सनल असिस्टेंट है वो क्या क्या कर सकता है। मैंने कहीं कोई भी इससे मतलब कीबोर्ड और माउस को टच नहीं किया। ये सिर्फ मेरे इशारे पे यानी मेरे कमांड देने पे जो मैं बोल रहा था वो ये काम कर रहा था। तो चलिए, इस तरीके का एक असिस्टेंट हम बनाना सीखते हैं। और ये असिस्टेंट पाइथन में बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। और आप अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप इस असिस्टेंट को बना सकते हैं और अपने असिस्टेंट में आप मोर देन वन फीचर्स और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। सबसे पहले तो मैं ब्लैंक फाइल बना लिया, पाइथन फाइल। और यहाँ पे चूंकि ये मेरा जो असिस्टेंट होगा ये एक वॉइस बेस्ड होगा, तो वॉइस बेस्ड होने के लिए मुझे कुछ एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है थर्ड पार्टी, जो कि है या तो आप GTTS मॉड्यूल को यूज करें या PyTTS X3 मॉड्यूल को यूज करें। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूं। देखिए, अगर मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आप रन नहीं करा सकते हैं वॉइस को। तो सबसे पहले तो मैं आता हूं और ये मेरा CD डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे, या तो आप टर्मिनल से रन करें या आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं और मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल इंस्टॉल करते समय आपका नेट ऑन होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको 3 मॉड्यूल इस प्रोग्राम में जरूरत होगी, वो मैं पहले इंस्टॉल करवा देता हूँ। pip इंस्टॉल py पाइथन text टेक्स्ट TTS सॉरी PyTTS X3 पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच इस मॉड्यूल का नाम है। और ये आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। देखिए, अभी चूंकि मेरे कंप्यूटर में तो इंस्टॉल है तो मुझे मैसेज मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का। आपके कंप्यूटर में थोड़ा समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको एक चीज और है कि आप चूंकि जो बोल रहे होगे वो जो माइक्रोफोन है वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, तो आपको एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ड्राइवर की और जरूरत पड़ेगी, यानी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूं और उसका नाम है पिप इंस्टॉल। आपको लिखना है पिप इंस्टॉल स्पीच SPEECH स्पीच और रिकॉग्निशन RECOGNITION। मेरे में ये भी इंस्टॉल है, इसलिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का। मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको मैंने 2 मॉड्यूल इंस्टॉल करने को बोला, मैं वहां पे लिख देता हूं ऊपर ताकि आपको याद रहेगा। पहला है पिप इंस्टॉल PyTTS X3, ठीक है। और दूसरा मॉड्यूल है आपको पिप इंस्टॉल
स्पीच RECOGNITION स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, RECOG रिकॉग्निशन, ठीक है। आप ये दोनों मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम होता है पाई ऑडियो। फिर इंस्टॉल पाई ऑडियो, बस आप इसको ही मैं यहाँ इंस्टॉल करता हूँ। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तीनों पहले से इंस्टॉल हैं तो इसलिए मुझे हर बार रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये पूरा फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करते समय आपका नेट ऑन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए मेरा सारा कुछ इंस्टॉल है इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको इंस्टॉल करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो फिर से गाइड कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरा PYTTSX3 है, मुझे पहले इसको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट PYTTSX3, क्योंकि ये मॉड्यूल इंस्टॉल रहेगा तभी इंपोर्ट रहेगा तभी हम स्पीच करवा सकते हैं, इससे बोल सकते हैं कि बोलिए आप। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अब मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। जो फंक्शन को मैं कोई कमांड दूं तो वो क्या करे, मुझे बोल के बताए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेफ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम है स्पीक, मतलब इस आपको स्पीक करना है जो भी मैं बोलूँ, ठीक है, या मैं इसके अंदर जो कमांड दूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सीधे सीधे कमांड तो दूंगा और कमांड देने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक जो विंडोज का बाय डिफॉल्ट स्पीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, पहले मुझे उस ड्राइवर को इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं इंजन ENGI, एक वेरिएबल ले लेता हूं इंजन इज इक्वल टू, और मैं लिख देता हूं PYTTSX3 डॉट इनिट। अब इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब इस ड्राइवर को इनिशियलाइज करने के लिए उस ड्राइवर का नाम है SAPI5, SAPI5। ये ड्राइवर देखिए ये स्पीच प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन इंटरफेस होता है और ये 5 वर्जन है, ये विंडोज के लिए होता है। अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो ये जो ड्राइवर है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ये चूंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहा हूं, इसलिए मुझे यही ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे इसकी जो वॉइस प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वॉइस इज इक्वल टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो वॉइसेस मैंने वेरिएबल लिखा है वो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ ताकि ये वॉइस को एक्सेस करे, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट वॉइसेस पड़ी होती हैं, ठीक है। उस वॉइसेस की प्रॉपर्टी को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये जो वेरिएबल लिया हूं वॉइस, ठीक है, वॉइस, और इसका आईडी लिखना पड़ेगा कौन मैं वॉइसेस। इसके अंदर फिलहाल 2 वॉइस मैंने देखा था 0 और 1, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ और 1.id। अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो इसकी वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, 1 लिखे हो तो वॉइस में थोड़ा सा अलग आपको आवाज मिलेगी। तो फिलहाल आप अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को सेट कर दिया आपका, अब ये स्पीक कर सकता है, ठीक है। अब स्पीक कर सकता है तो मैं देखता हूँ स्पीक कर रहा है कि नहीं, तो मैं इससे कहता हूँ कि आप स्पीक करो इंजन डॉट से, मुझे कहना होता है से नाम का मेथड होता है, इसके अंदर मैं जो भी डाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो डियर, ठीक है। इसको स्पीक करना है। अब यहां पे मुझे एक चीज और लिखना होगा इंजन डॉट रन एंड वेट, मतलब स्पीक करके वेट करो, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, जो स्पीक कर रहा हूं उसको प्रिंट भी करवा सकता हूं मैं चाहूं तो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है।
और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा स्पीक फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी मेरा वॉइस का ड्राइवर प्रॉपरली इनिशियलाइज हो गया है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले अब रन करवाते हैं इसको और रन करके देखते हैं माई असिस्टेंट को। देखिए इसने एक नो मॉड्यूल PYTTS X3 में मुझे एक एरर मिला। यस API होता है, सॉरी मैंने स्पीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था। चलिए हेलो डियर, देखिए मैंने यहाँ लिखा था हेलो डियर और इसने मुझे स्पीक करके बता दिया हेलो डियर। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन होता है कि चलिए अब मैं इसको मैंने फिक्स कर दिया था क्या बोलना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जो कमांड दूं वो ये बोले, ठीक है। जो कमांड दूंगा मतलब मैं इसमें एक वेरिएबल पास कर देता हूं इस फंक्शन के अंदर और मैं इसे जो दूंगा कमांड वही ये बोलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूं इस लाइन को और मैं यहाँ पे एक कमांड पास कर देता हूं, ठीक है। AUDI ऑडियो वॉइस, ठीक है। चूंकि मैं इसको ऑडियो वॉइस दूंगा, ठीक है, और ये जो भी ऑडियो वॉइस मिलेगा उसको क्या करेगा, ये बोलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मुझे जो लिखना होगा, पहले मैं ऑडियो वॉइस को प्रिंट भी करवा देता हूँ, प्रिंट ऑडियो वॉइस, ठीक है। और इस ऑडियो वॉइस को मैं बोलता हूँ इसको बोलने को, यानी engine डॉट से के अंदर अब मुझे लिखना होगा ऑडियो वॉइस। देखिए मैं आराम से आपको एक एक लाइन बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यानी आप सिंपल सोचो कि अब इस फंक्शन के अंदर जो ऑडियो वॉइस मैं पास करूंगा वेरिएबल, वो इसको ये बोल के बताएगा। यानी अब इस स्पीक को मुझे यहां से कुछ पास करना होगा, माई ऑडियो वॉइस, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यही देता हूं कि इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास किया, यही ये प्रिंट करे और यही ये बोले। अब ये देखते हैं, ये रन करके चेक करते हैं, तो देखिए क्या होता है। माय ऑडियो वॉइस, गुड। अब सिंपल सोचिए, यहां मैं टाइप करके दिया था इसको। अब जाहिर सी बात है अगर आप असिस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप स्पीक करोगे, ठीक है। और इस सिस्टम को हमारी आवाज को सुनना होगा और सुन के, यानी ये जो स्पीक फंक्शन है ये बल्कि सुनने का काम करना स्टार्ट कर दे अगर, और सुन के जो भी चीज है ऑडियो वॉइस में कन्वर्ट करके, यानी हमारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना है हमको। अब स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम लिख देता हूं डेफ टेक वॉइस कमांड, टेक वॉइस कमांड, ठीक है। यानी ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा वॉइस कमांड को लेगा, ठीक है, और वॉइस कमांड को लेके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा उसको मैं स्पीक के अंदर आगे पास करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब इस काम को करने के लिए मुझे माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो मैंने स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल इंस्टॉल किया था उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इंपोर्ट स्पीच। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा लेकिन आप परेशान मत होइएगा, SR लिख लेता हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे बार बार इतना बड़ा स्पीच रिकॉग्निशन ना लिख के मैं सिंपल SR लिख के इसको एक्सेस कर सकता हूं। चलिए आते हैं और यहां पे हम एक काम करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं SR डॉट रिकॉग्नाइजर, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करेगा हमारे वॉइस कमांड को, ठीक है। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि ये एक्सेप्शन को हैंडल करे, ठीक है, और ये माइक्रोफोन हमारा रिकॉग्नाइजर होगा, तो माइक्रोफोन मेथड होगा हमारे पास एज सोर्स, ठीक है। माइक्रोफोन हमारे पास RC एज अ सोर्स होगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम जो भी बात बोलेंगे उस समय हम चाहते हैं कि ये ऐसे लगे कि ये हमारी बातों को सुन रहा है। LISTENING, लिस्निंग मैंने लिख दिया। मतलब ये मुझे ऐसे लिस्निंग का मैसेज बोलेगा, जब देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अब मुझे बोलना है। ठीक है, ठीक है, लिस्निंग। ठीक, और मैं एक काम कर देता हूं, आर डॉट, यहाँ पे एक चीज होता है पॉज थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर्टी होती है, लिखना होगा कि इसकी वैल्यू को 1 दे दीजिएगा। ठीक है, अब एक और बात है, सपोज आपने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप स्पीक करोगे, हो सकता है वो इसको स्पीक समझ में आए, हो सकता है स्पीक समझ में ना आए। मतलब आपने जो बोला है वो बात इसको समझ में आए और जो बोला है वो बात इसको समझ में ना आए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि समझ में आएगा तब तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पे मुझे ट्राई ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, और जो भी ये बोलेगा मैं उसको एक वेरिएबल में यूज कर लेता हूँ। तो वो जो वेरिएबल है ऑडियो वॉइस कमांड का, उसको मैं ऑडियो नाम के वेरिएबल में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लिसन करेगा आर डॉट लिसन। ठीक है, लिसन कहाँ से करेगा? तो सोर्स से। सोर्स हमारा माइक्रोफोन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू देनी होती है टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट इज इक्वल टू, मैं यहाँ दे रहा हूँ 30। ठीक है, आप इसको कम भी कर सकते हो, मतलब 1 2 3 4। इसका मतलब होता है कि ये 30 सेकंड तक वेट करेगा। अगर आप इसको कम देते हो और उसके अंदर आप नहीं बोलते हो तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी मतलब सिस्टम आपको बोल देगा कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। तो मैं टाइम आउट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसका मुझे फायदा मिल जाता है लास्ट में। ठीक है, आप इसको थोड़ा कम और अधिक करके लास्ट में जब आपका बन जाए तो आप इसको खुद चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। फ्रीज टाइम लिमिट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दे दीजिएगा। अच्छा, अब ये हमारी बातों को सुन लेगा और सुनने के बाद ये मुझे जब तक ये ट्रांसलेट कर रहा होगा, सिंपल ऐसे समझो, या समझ रहा होगा, तब तक हम एक मैसेज जैसे वहाँ लिसनिंग देता वैसे वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपाइलिंग योर वॉइस। ठीक है, वॉइस और प्लीज वेट लिख देता हूं। ठीक है, ये ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ये अब देखिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको क्या करना होता है कि एक लैंग्वेज का यूज करना होता है। और रिकॉग्नाइजर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, गूगल का रिकॉग्नाइजर, माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉग्नाइजर, ऐसे मार्केट में आपको बहुत सारे रिकॉग्नाइजर मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे गूगल का ही रिकॉग्नाइजर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी टेक्स्ट मुझे मिलने वाला है मैं आर डॉट और लिख देता हूँ रिकॉग्नाइज। ठीक है, और रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, मतलब गूगल के द्वारा रिकॉग्नाइज करिए किसको, तो जो हमारा ऑडियो है, जो हमने इसको स्टोर किया है ऑडियो को, उसको, और उसका जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगा और इंडियन इंग्लिश होगा। ठीक है, तो मैं EN-IN लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के हैं और हमारी इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है, और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, टेक्स्ट को। ठीक है, यानी हमने जो बोला उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन है तब, यानी जाहिर सी बात है इसका एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा मुझे, EXCEPT एक्सेप्ट लिखना होगा। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक्सेप्शन एज E, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे क्या हो, एक मैसेज मिल जाएगा, स्पीक बोल दे, क्या स्पीक करे कि अनेबल टू रिकॉग्नाइज योर वॉइस। ठीक है, अगर इसको समझ में आएगा तब तो ठीक है, COZ रिकॉग्नाइज योर वॉइस। ठीक है, और इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इससे क्या कर लेता हूं, रिटर्न करवा लेता हूं क्या, टेक्स्ट को रिटर्न करवा लेता हूं टेक्स्ट को। ठीक है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे वॉइस को स्पीक में कन्वर्ट कर चुका रहेगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम करूं, चूंकि मुझे इसको रन करवाना है। ठीक है,
तो रन करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, एक और देखिए अभी तो फिलहाल ये काम ऐसे करेगा कि हमारी वॉइस लिया, वॉइस लेके इसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको मुझे कॉल भी करना पड़ेगा ना। तो कॉल करने के लिए मैं अभी एक काम करता हूं, फिलहाल ये जो वैल्यू है मैं इसको ऐसे कर देता हूं, एक इसको कमेंट डाल देता हूं, ठीक है, इस लाइन को। और आपको पता है कि हमारा ये जो फाइल होता है, इस फाइल में एक वेरिएबल होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल टू, अगर ये क्या हो, मेन हो, तो क्या हो, नहीं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मुझे कुछ काम करवाना होता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा कि इस फाइल को कोई रन कराएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, देखिए ये हमेशा वॉइस लेता रहे, ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं एक काम कर देता हूं कि एक वाइल लूप में डाल देता हूं, क्या करता हूं, वाइल लूप में डाल देता हूं। वाइल लूप में डालने का क्या फायदा रहेगा कि ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक, जब तक कि मैं कुछ कंडीशन ना डालूंगा तब तक, ठीक। तो वाइल ट्रू लिख दीजिए। अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमेशा चलते रहना है जब तक कि मैं एक पर्टिकुलर कमांड ना दे दूं एग्जिट करने का, ठीक है। तो क्या करो, अब सुनिए क्या करना है। अब वाइल ट्रू कर दिया तो जाहिर सी बात है मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, किसको, ये हमारा जो ऊपर मैंने टेक वॉइस कमांड बनाया है उसको, ठीक है। तो मैं टेक वॉइस कमांड को क्या करता हूं, कॉल करता हूं, ठीक है। कॉल करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, जो ये काम है मैं इसको दे रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू देता हूं, ठीक है। और जो भी कमांड मैं बोलूं उसको, ये फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे डॉट उसको किस में कॉल कर दे, कन्वर्ट कर दे लोअर केस में, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सपोज मैं इसे काम देता हूं और काम में भी मैं कंडीशन लगा देता हूं अभी। अब देखिएगा बस मेरा काम होने वाला है, मैं लिखता हूं इफ, ठीक है, इफ मान लीजिए मैं बोला हाउ आर यू, ठीक है, मैं बोलता हूं हाउ आर यू, ठीक है। अब ये वर्ड मुझे कहां मिलेगा, मेरे वर्क के अंदर स्टोर हो चुका रहेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, तो मैं बोल देता हूं कि भाई तुम स्पीक करो, क्या स्पीक करो, तुम एक जवाब दो, क्या जवाब दो, आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन, और क्या बोलो, थैंक यू, ठीक है, THANK, थैंक यू, ठीक है। बस सिंपल मैं ये बोलता हूं। और एक और मान लीजिए इसको एंड करना है, चूंकि इनफाइनाइट लूप है तो मैं बोल देता हूं इफ बाय, ठीक है। अगर मैं बाय बोलता हूं तो क्या कर देना है, देखा जाए तो इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो मैं बाय करता हूं तो सिंपल सा ये एग्जिट हो गया, बाय इन ऑर्डर, ठीक है। तो क्या कर जाओ, ऑर्डर कह रहा हूं, वर्क, ठीक है। तो क्या कर जाओ, तो सिंपल प्रोग्राम को स्पीक करो, स्पीक करके और एग्जिट होना है, क्या करना है। और यहां पे मैं लिख देता हूं बाय सर, ठीक है, बाय सर, सी यू अगेन, ऐसे देता हूं, सी यू अगेन, ठीक है। बस मैं आपको रन करवाना है और यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है, ठीक है। एग्जिट के लिए आपको सिंपल एग्जिट फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल एक रूल लगाया, ठीक है, और चलता हूं। और देखिए यहाँ पे इफ की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं एल इफ, ठीक है, ELIF, एल इफ लिख देने से इफ का एल्सिफ होगा, ये नहीं तो ये चले। अब बस मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इतने पे। तो चलिए सबसे पहले Unable to recognize your voice. चल मैं इसको तुरंत बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ इसको, हेलो हाउ आर यू, I am fine. Thank you. बाय, Bye, sir. See you again.
देखिए हमारा ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको सुन रहा है, सुन के जवाब दे रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें टैलेंट भरता हूँ। टैलेंट भरने का मतलब जैसे ये जो ऑन हो मुझे क्या बोले, मुझे गुड मॉर्निंग बोले, और भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक गुड मॉर्निंग टाइप का मैसेज देना चाहता हूं, ताकि ये ऑन होते ही बोले गुड मॉर्निंग, हेलो, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके की बात मैं इसे कहलाना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं इस बात के लिए, एक मैं विश का मैसेज बना लेता हूं, मतलब हमको ग्रीट करिए। ठीक है, तो डेफ और ग्रीट, ग्रीट का नाम का मैसेज लिखता हूं, और ये ग्रीट नाम का मैसेज क्या करेगा हमारे लिए, इस काम को करेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सबसे पहले तो मुझे पहचानना होगा कि इस समय हमारे सिस्टम में टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के लिए मुझे डेट टाइम जो मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, और तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेट टाइम मॉड्यूल को क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक, इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसके बाद आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, जो टाइम है मेरा मैं उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं आवर, और यहाँ पे जो भी डेट टाइम मिलेगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि तभी ये बोल सकता है मेरे लिए डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, नाउ ये इससे हमारा टाइम निकाल लेगा, और इसमें से टाइम में से मुझे क्या चाहिए, आवर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये 24 आवर में मुझे वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा प्रिंट करवा के देख सकता हूं। ठीक है, चाहेंगे तो आप प्रिंट करवा लीजिएगा इसको। ठीक है, और अब अगर आवर की वैल्यू, ठीक है, मैं इसको गुड मॉर्निंग कहलाता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इफ, ठीक है, अगर जो आवर की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एंड लेस देन क्या हो, 11 हो। ठीक है, लेस देन क्या हो, 11 हो। तो मुझे क्या जवाब दो, मुझे बोलो कि गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह का टाइम है, तो स्पीक करो क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्पीक करो गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अगर अब क्वेश्चन है कि गुड मॉर्निंग तो हो गया, लेकिन अगर आर की वैल्यू में कुछ और मिलती है, यानी एलएफ, सिंपल एलएफ है, आर की वैल्यू अगर हमको मिलती है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, याद रखिएगा 11 तक मैंने लिखा, 11 बच गया तो क्या हो, एंड मैं ले लेता हूं कि 15 यानी 3 बजे से कम रहे। ठीक है, 3 बजे से कम है। ठीक है, लेस देन 15, तो क्या बोलो, तो बोलो स्पीक गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ऐसे बोलो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, एल इफ आर की वैल्यू अगर हमारी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, आप इसको खुद भी लिख सकते हो। और लेस देन क्या हो, हमारा 24 हो। ठीक है, जाहिर सी बात है लेस देन 24 हो। ठीक है, तो क्या बोलो, स्पीक, स्पीक करो क्या कि गुड इवनिंग सर, EVENING इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग सर, और अच्छा सब में जोड़ दूं मैं सर। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्लेव है तो स्लेव को स्लेव की तरह रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। चलिए आइए, और यहाँ पे लास्ट में सब कुछ तो हो जाए, इस लाइन को बोलने के बाद इस फंक्शन में बोले एक स्पीक और बोले मेरे लिए क्या, कि आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट, आई एम योर PERSONA पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ये लाइन बोले ASSISTENT। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको भी बुलवाना पड़ेगा मुझे। तो ये जो कमांड है, इस कमांड को जो हमारा हमने इसके अंदर डाला था मेन के अंदर, इस फंक्शन को इस लूप के रन करने से पहले मुझे क्या करना होगा, कॉल कर देना होगा। देखिए मैं इसको कॉल कर देता हूं।
ठीक है, अब रन करके चेक करिए। देखिए ये थोड़ा सा आपके इसके अंदर इंटेलिजेंट आएगा, इंटेलिजेंस आ गया ऐसे लगेगा आपको, और ये आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अपने हिसाब से बोलना स्टार्ट कर देगा। चलिए रन करते हैं। Good morning, sir. I am your personal assistant. हाउ आर यू? I am fine. Thank you. बाय। बाय। Bye, sir. See you again. आप देखें तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा रहा है इसलिए आप परेशान मत होइए, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझसे कुछ क्वेश्चन करे कि आपका नाम क्या है, और बोले ठीक है आप, ये मुझसे ऐसे ही बात करना चाहता हूं मैं इससे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी में चाहूं तो इसके अंदर ही असिस्टेंट के बाद मैं यहीं पे इसको कॉल कर सकता हूं कुछ, ठीक है। या फिर एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं हमारे बारे में पूछना चाहता नहीं ये, ठीक। और मैं लिख देता हूँ डेफ और आस्क नेम, ठीक है। आस्क नेम नाम का कमांड ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, हमसे नाम पूछेगा, ठीक है। अच्छा, नाम पूछने के लिए क्या करेगा, जाहिर सी बात बोलेगा ये स्पीक, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा नाम पूछ रहा मुझसे, ठीक है। स्पीक, व्हाट इज योर नेम सर, व्हाट इज योर नेम सर, ठीक है। ये मुझसे पूछेगा नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी मैं बोलूंगा, अब जाहिर सी बात है ये नेम नाम के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर देता हूं। अच्छा, किसको, तो इस फंक्शन को मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा यही हमारा वॉइस को लेने का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ले लेगा। अच्छा, ये लेने के बाद जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी या रिटर्न करेगा उसको स्पीक करवाना होगा, ठीक है। स्पीक करवा देता हूं और मैं ऐसे लिख देता हूं वेलकम, वेलकम, और यहां पे मैं इसको प्लस इसके साथ, सॉरी, मैं थोड़ा इसके साथ कॉन्काटेनेट कर देता हूं किसको, नेम की वैल्यू को, यानी वेलकम, और ये हमारा नाम बोलेगा, ठीक है। और एक और लाइन बोले स्पीक, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। चलिए अब इसको भी कॉल कर लीजिए। देखा जाए तो गुड मॉर्निंग बोल लिया, अब इसके बाद यहाँ पे ये काम इससे हम करवाएं तो मेरा बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, आस्क नेम को। अब बहुत अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। रन करके चेक करते हैं दोबारा। Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? अश्वनी। Welcome, Ashwini. How can I help you, sir? हाउ आर यू? I am fine. Thank you. बाय। Bye, sir. See you again. अच्छा, देखिए हमारा असिस्टेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए, आप शेयर करिए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई भाई हो जो समर ट्रेनिंग या विंटर ट्रेनिंग हमारे साथ करना चाहता तो जुड़ सकता हमसे। हमारी जो वेबसाइट है www.techsigen.com, जो कि स्क्रीन पे आपको लिख के आ रही है, वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और हमसे समर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और अपने पर्सनल असिस्टेंट को अब और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस मुझे इसके अंदर डालना है। चलिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर चलता हूं और अब मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे काम करना है। देखिए मैं इससे अब जो चाहूं वो काम करवा सकता हूं। ये मेरा अच्छे से काम करने लगा, ठीक है। ये लाइन मुझे सबसे लास्ट में लिखनी है, क्योंकि एलिफ ये बाय करूंगा तब अंत होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ कि अगर मैंने बोला कि आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। जैसे हाउ आर यू मैंने उससे पूछा तो उसने बोला आई एम फाइन थैंक यू। और
ये भी मुझसे पूछ ले हाउ आर यू सर, ये भी मैं चाहता हूँ, तो मैं इसे कह दूँ कि स्पीक, कि ये भी मुझसे पूछे हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। देखिए मैंने बोला था कि हमारा जो असिस्टेंट होगा वो हमसे बातचीत करेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात ये बोलेगा तो मैं कुछ और बोलूंगा इसके लिए जवाब, तो अब मैं जो बोलूंगा तो एल इफ, हो सकता मैं बोलूं फाइन, बहुत सारे लोग केवल बोल देते हैं फाइन, ठीक है, या आई एम फाइन, ठीक है, इन वर्क, ठीक है, और क्यों, क्योंकि हो सकता है या गुड बोल दें, गुड बोल दें इन वर्क, मतलब आई एम फाइन मिले या आई एम वेरी फाइन मिले या आई एम फाइन लिख दूं या कुछ भी लिख सकता हूं मैं इसमें, ठीक है। तो इसमें से कोई भी वर्ड अगर उसको मिल जाता है, ठीक है, तो क्या जो बोले, मैं अगर बोलता हूं फाइन तो ये हमको बोले स्पीक, बोले कि मतलब मैं भी बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये बोले इट इज गुड टू नो, ये मुझे जानकर अच्छा लगा, दैट यू आर फाइन, फाइन, ठीक है। ये मुझे इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं मान लीजिए सपोज मैं इसे काम कहता हूं, एक छोटा सा और यहां पे बोलता हूं, वैसे आप ये चीज अगर आपकी गर्लफ्रेंड और बीवी हो तो जरूरत बोलेगा, एल एफ आई लव यू, ठीक है, एल एफ आई लव यू। आप मान लीजिए ये इतने बोला और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बोला आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, ठीक है, इन वर्क और लव यू। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इसके साथ ऐसा बोला आई लव यू, तो देखिए ये क्या जवाब स्पीक करे, क्या, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। चलिए अब इस पे देखते हैं इतने पे रन करवा के, और थोड़ा सा इसके बाद सिर्फ हम काम को लेके आएंगे कि इसे नोटपैड ओपन करवाएंगे या क्रोम ओपन करवाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा एक लाइन और जोड़ता हूं मैं कि अगर मान लीजिए ये तो आपने एलिफ एलिफ लिखा है, लेकिन अगर एल्स लिख दिया, मान लीजिए आप बहुत देर हो गया और आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो उस केस में ये एल्स चलेगा, ठीक है, स्पीक करें, ठीक है, मतलब ये बात आपको समझ नहीं पाता आपकी बात को, ठीक है, तो उस केस में क्या जवाब जवाब मिलेगा आपको, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक अगेन। देखिए बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, अगर आप ध्यान दें, SPEAK लिखना होगा मुझे को, PEAK, स्पीक अगेन, ठीक है। रन करते हैं और देखिए इसको थोड़ा Good इंटरेस्टिंग। morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? अश्वनी, Unable to recognize your voice. देखिए इसने कहीं भी कभी भी कुछ ऐसी एरर आती है तो आप इससे परेशान मत होइएगा, इसका मतलब है कि आपने इसको जब बोला तो इसको वॉइस समझ में नहीं आया, तो ये दोबारा रन करा लीजिए, ऐसा हो सकता है। Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? अश्वनी, Unable to recognize your voice. चलिए मैं अपना नाम बदल देता हूँ इसको, Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? रोहन, Unable to recognize your voice. व्हाट हैपेंड, वाई टेक्स्ट लोकल है, टेक्स्ट रिपोर्ट, व्हाट हैपेंड, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, सब तो सही है कोड में, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा रन कराता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? अश्वनी, Welcome, Ashwini. How can I help you, sir?
हाउ आर यू? I am fine. Thank you. How are you, sir? फाइन. It's good to know that you are fine. आई लव यू. आई. Oh my god, thank you. बाय. Bye, sir. See you again. देखिए, इस तरीके से आप अपने चैटबॉट में या इसको जो वॉइस असिस्टेंट है इसमें आपने जान तो डाल दिया, आपसे बातचीत कर सकता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे इससे कुछ काम करवाना है. ठीक है, काम करवाने का मतलब सबसे पहले मैं मान लीजिए नोट पैड ही ओपन करवाना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे एक लाइन तो लिखूंगा ही इससे, एलिफ ओपन नोट पैड. ठीक है, लेकिन मैं लिखता हूं यहाँ पे एलिफ और लिखता हूं यहाँ पे ओपन नोट पैड. ठीक है, ओपन नोट पैड. ठीक, इन वर्क, इससे ये काम करवाना है. तो जाहिर सी बात है मुझे नोट पैड को ओपन करवाने के लिए नोट पैड का पाथ मुझे पता होना चाहिए कि नोट पैड कहाँ पे स्टोर है हमारा. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसका पाथ बता देता हूँ. फिलहाल जनरली आपके सिस्टम में वो सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, ठीक, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, ठीक है, सॉरी सिस्टम 32 के अंदर, और नोट पैड नाम की AXE होती है, नोट पैड .exe होती है. अगर आप इसको, इस पाथ को, ये जो पाथ मैंने लिखा है, इस पाथ को रन कमांड में डालें तो एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है, जो रन कमांड है मैं यहाँ पे चेक करने की मैं कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कर दीजिए. ठीक है, चलिए रहने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, ओके करूँ तो देखिए नोट पैड ओपन कर हो रहा है, इसका मतलब ये पाथ मेरा सही है. अगर आप ये जो पाथ है इससे ओपन करवाना चाहते हैं, यानी नोट पैड ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा os.start फाइल. अब आप कहेंगे OS क्या होता है, तो OS हमारा एक मॉड्यूल होता है जिसको मुझे इंपोर्ट करना होगा. ठीक है, और तभी ये मेरा स्टार्ट फाइल, और इसके अंदर क्या कर दीजिए, जो पाथ की वैल्यू है वो डाल दीजिए. ठीक है, और आपको OS को यूज करने के लिए OS मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना होगा. तो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट OS. ठीक है, अब ये वाली एरर हमारी दूर हो जाएगी. देखिए नीचे हमारी ये एरर दूर हो गई होगी अब. ठीक है, इसका मतलब है कुछ ओपन करवाने के लिए हम इससे ओपन करवा सकते हैं इस तरीके से. अच्छा, अगर मान लीजिए ओपन करवा लिया, अगर मुझे क्लोज भी करवाना है इसको, ठीक है, तो मैं लिखूंगा LF. इस तरीके से आप किसी भी चीज का पार्ट डाल सकते हैं जो सिस्टम का, आपका कैलकुलेटर है या कोई भी चीज है. आप इससे बोलिए, बस बोलेंगे आप ओपन नोटपैड, ये नोटपैड ओपन कर देगा. आप इससे बोलेंगे ओपन कैलकुलेटर, अगर आपने कैलकुलेटर का पार्ट डाल रखा है तो कैलकुलेटर ओपन कर देगा. इस तरीके से आप इससे कुछ भी ओपन क्लोज करवा सकते हैं. चलिए मैं क्लोज करवाता हूं आपको. अब क्लोज नोटपैड. थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो लंबा होना नहीं इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वर्क. अगर मैं इसको कहता हूं ये क्लोज कर दो, ठीक है, तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, तो ये क्लोज करने के लिए हमारे पास फिर वही os.system, ठीक है, os.syst सिस्टम. ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना होगा, एक कमांड पास करना होता है टास्क किल. ठीक है, TASK टास्क KILL टास्क किल. ठीक, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करना है वो /f और /im और / ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत होगी तो, notepad.exe. ठीक है, यानी आपने बोल दिया कि भाई ये जो नोटपैड आपने ओपन किया है इसको क्या कर दो, आप क्लोज कर दो, यानी किल कर दो. ठीक है, तो चलिए अब एक बार दोबारा रन कराते हैं हम और देखते हैं कि नोटपैड ओपन हो रहा है कि नहीं. Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? रोहन. Welcome, Rohan. How can I help you, sir?
हाउ आर यू? I am fine. Thank you. How are you, sir? फाइन. It is good to know that you are fine. ओपन Unable to नोटपैड. recognize your voice. ओपन नोटपैड. चलिए, यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अब मैं दूर करूंगा. फिलहाल अभी मैं इसको, ये जो प्रॉब्लम है दोबारा रन करा के देखता हूँ नोटपैड ओपन हो Good रहा है morning, कि. sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? रोहन. Welcome, Rohan. How can I help you, sir? ओपन नोटपैड. क्लोज नोटपैड. हाउ आर यू? I am fine. Thank you. How are you, sir? फाइन. It is good to know that you are fine. बाय. Bye, sir. See you again. आपने देखा कि किस तरीके से हमारा नोटपैड ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया, और मैंने कहीं कोई माउस और कीबोर्ड टच नहीं किया और मेरी कमांड से काम हो रहा है. चलिए एक और मैं क्रोम भी ओपन करके दिखाता हूं कि मैं गूगल क्रोम को कैसे ओपन कर सकता हूं. ठीक है, तो गूगल क्रोम को ओपन करना हो तो देखा जाए तो मुझे ये 2 लाइन कॉपी कर लेता हूं मैं फटाक से. ठीक है, और गूगल क्रोम का पाथ भी मुझे पता होना चाहिए. ठीक है, तो ओपन नोटपैड की जगह मैं ओपन क्रोम कर देता हूं. ठीक है, ओपन क्रोम करने के बाद मुझे क्या करना होगा, क्रोम का पाथ डालना होगा. ठीक है, तो पहले तो आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा, सॉरी इंस्टॉल रहता है, मुझे बस इंपोर्ट करना होगा, उसका नाम है वेब ब्राउज़र. तो मैं लिख देता हूं इंपोर्ट वेब ब्राउज़र. ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ क्रोम लिख देता हूं और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, क्लोज क्रोम लिख देता हूं. ठीक है, अच्छा क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको chrome.exe लिखना होगा. ठीक है, लेकिन जो ओपन करने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वेब ब्राउजर के लिए अलग होगा. ठीक है, क्या होगा, तो चूंकि मैं जब ओपन करूंगा तो मैं चाहता हूं एक यूआरएल इसमें डाल देना. ठीक है, और यूआरएल में लिख देता हूं कि techsrijan.com TECHSRIJAN techsrijan.com ओपन हो जाओ, यानी मेरी खुद की वेबसाइट ओपन हो जाओ. ठीक है, अच्छा अब इसका मुझे पाथ डालना होगा, यानी क्रोम का जो पाथ है वो मुझे चाहिए, जैसे मैं नोटपैड का पाथ लेके आया था. ठीक है, क्रोम का पाथ कहाँ से मिलेगा, तो क्रोम का पाथ के लिए आप जाओगे सी के अंदर, दिस पीसी के अंदर जाओ, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जो प्रोग्राम फाइल्स x86 होता है उसके अंदर एक गूगल नाम का होता है, गूगल के अंदर क्रोम होता है, क्रोम के अंदर एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के अंदर एक क्रोम लिखा है. तो आप इसका पाथ जो है प्रॉपर्टीज से जाके निकाल सकते हो. ठीक है, तो देखा जाए तो आपने ये पाथ क्या कर लिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए. ठीक है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लाके इसको सिंगल कॉमा के अंदर क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए. ठीक, अच्छा अब आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो लिखा हुआ है स्लैश को चेंज कर दिए, ऐसे कर सकते हैं आप. ठीक है, या डबल लगाइए, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ उसको, क्योंकि नोटपैड में मैंने आपको ये सिखाया था, इसमें मैं आपको ये सिखा देता हूँ. ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर अब आपको एक छोटा सा जो रह गया वो जोड़ना पड़ेगा, क्या, chrome.exe CHROME chrome.exe. अच्छा साथ साथ आपको यहाँ पे %s भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, %s, क्योंकि मुझे इसके साथ एक यूआरएल भी पास करना होता है. ठीक है, अब इस काम के बाद मैं काम करता हूं, इसको ओपन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वेब ब्राउजर, जो मॉड्यूल है वेब ब्राउजर डॉट गेट. ठीक है, और फिर लिखना पड़ेगा मुझे क्रोम पाथ. ठीक, क्रोम अंडरस्कोर पाथ. ठीक है, चूंकि मैंने क्रोम पाथ लिया ना वेरिएबल ऊपर, ये क्रोम पाथ मुझे इसके अंदर पास करना पड़ेगा, क्रोम पाथ. ठीक है, क्रोम पाथ, और
यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट ओपन, और ओपन के अंदर मुझे यूआरएल पास करना पड़ेगा जो मैंने यूआरएल नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूं और देखूं तो मेरा गूगल क्रोम भी क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। चलिए मैं रन करता हूं। Good morning, sir. I am your personal assistant. What is your name, sir? रोहन। Welcome, Rohan. How can I help you, sir? ओपन गूगल क्रोम। I can't understand. Please speak again. गूगल क्रोम। I can't understand. Please speak again. ओपन क्रोम। देखिए हमारा क्रोम ओपन हो गया और मेरी वेबसाइट भी ओपन हो गई। क्लोज क्रोम। क्लोज क्रोम। देखिए हमारा क्रोम क्लोज भी हो गया। गुड। ओपन नोटपैड। It is good to know that you are fine. ओपन नोटपैड। क्लोज नोटपैड। देखिए हमारा पर्सनल असिस्टेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब ये मेरी आवाज सुना होगा और मुझे बोलेगा मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और वीडियो ऑन है। I can't understand. Please speak again. आई लव यू। Oh my God, thank you. बाय। Bye, sir. See you again. तो देखिए इस तरीके से हमने जो अभी ये वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है बहुत अच्छा बना है। इससे आप बातचीत कर सकते हैं, इससे आप कोई टास्क करवा सकते हैं। आप इसमें चाहे तो बहुत और भी अपने हिसाब से कुछ जैसे डेट टाइम बुलवाना हो या जो भी हो, बहुत सारे फीचर्स आप खुद भी ऐड कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं पार्ट 2 बनाता हूँ इसका कभी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और सारे फीचर्स ऐड करूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इम्प्लीमेंट करिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।